हेलो। मैं विश्व के हर इंसान को प्रणाम करता हूँ। हर जीव जंतु को प्यार करता हूँ और हर वनस्पति, हर भौतिक चीज़ को मैं प्यार करता हूँ। और ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, संसार की हर चीज़ अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज़ है। उसकी अपनी अपार शक्तियाँ हैं। कोई अदर पावर किसी अदर पावर को सुपरसीड नहीं कर सकती। धूप अपने आप में पावर है तो हवा अपने आप में पावर है। सर्दी अपने आप में पावर है तो गर्मी अपने आप में पावर है। और इन सब से ज़्यादा पावर है ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड लव। आपको सच होना चाहिए, यू मस्ट बी ट्रुथ। आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार। एंड यू मस्ट लव टू अदर्स एज यू लव योरसेल्फ। 3 मंत्र आपके पास होने चाहिए। जब आप किसी दूसरे को दिल से प्यार कर रहे होंगे तो फिर आप बनावटी नहीं होंगे। फिर आपके मन में ये बात नहीं होगी कि अगर मैं इसको इस जगह पर ये बात बोल दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। आप उसकी कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप दिल से बोलेंगे, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, ऑनेस्टी बोल रहे हैं और प्रेम से बोल रहे हैं, तो वो आपकी बातों को पूरा भी नहीं मानेगा। आपने कभी सुना होगा कि भाई आपने तो ऐसा ऐसा बोल दिया, उसको कुछ नहीं पूरा माना और हंस रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। यही अगर कोई दूसरा बोल दे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। भाई ये क्या बात है? क्योंकि दूसरे उसको इंसल्ट करने के लिए बोल रहे हैं और जिसकी बात पे वो हंसा और उसको बुरा नहीं लगा, वो उसको इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा था। वो अंतरात्मा से उसको सुधारने का मन था। तो आप ये कहोगे कि दोनों ने तो एक ही बात बोली। आप ये कैसे कह सकते हो कि इसका मतलब सुधारना हुआ और इस वही जब ये बोल रहे हैं तो उसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। तो वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि जब मोबाइल नहीं था, टेलीविज़न नहीं, टीवी नहीं था और इंटरनेट नहीं था, और तब मैं कोई कहता कि मैं अमेरिका से बोलूँगा, आप यहाँ मेरी फ़ोटो देखोगे, मेरी आवाज़ सुनोगे, मेरे एक्शंस देखोगे, तो क्या कोई मानता? नहीं मानता। आज आप विश्व के किसी कोने से अपनी तस्वीर भेज रहे हैं, आवाज़ भेज रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं ड्यू टू वेव थ्योरी। और आपके इनर में, हार्ट में क्या चल रहा है, रियल में उसके प्रति सिर्फ शब्द यूज कर रहे हैं या फिर अंदर से रियलिटी में उसके लिए आप अच्छा सोच रहे हैं। ये वेव्स भी निकल रही हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के कई माध्यम से बहुत से लोग अपनी स्पीच देते हैं, स्पीच कम देते हैं, डांस ज़्यादा करते हैं। और कुछ स्पीच कम देते हैं, वो अपनी काबिलियत ज़्यादा शो करते हैं। उसमें भी ऐसा तोड़ मरोड़ करेंगे कि भाई स्पीच में भी काट पीट करेंगे, सच्चाई उसमें भी नहीं लाएंगे।
जैसे कि मैं एक जगह सुन रहा था, एक स्पीच सुन रहा था, उन साहब ने कहा, और क्या कहा कि बातचीत से लोकप्रिय होने के 4 नियम, वो नियम से लोकप्रिय होना चाहते हैं। उनकी विचार में कितनी गंभीरता है, कितना विशालता है, उससे वो गंभीर नहीं, लोकप्रिय नहीं होना चाहते हैं, नियम से लोकप्रिय होना चाहते हैं। पहला नियम, किसी की निंदा मत करो। मैं भी कहता हूँ, यही कहता हूँ, भाई किसी की निंदा क्यों करो, किसी को इंसल्ट क्यों करो। नेवर टू इंसल्ट एनीवन। ये तो बहुत गलत बात है कि हम किसी की इंसल्ट करें। ना भाई ना, मैं कभी ये पसंद नहीं करूँगा कि किसी की इंसल्ट की जाए। फिर उन्होंने नेक्स्ट नियम बताया, प्रशंसा सबके सामने और आलोचना अकेले। वाह भाई वाह, ये तो, इसमें तो चोरी छिपी हुई है। प्रशंसा सबके सामने और आलोचना, मतलब हम प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या बनावटी प्रशंसा कर रहे हैं? अरे प्रशंसा सबके सामने भी करेंगे, प्रशंसा अकेले भी करेंगे। अगर जहाँ पे उचित है हम वहाँ पर प्रशंसा करेंगे। ये क्या मतलब है? हमें उसे झूठा प्रचार दिलाना है क्या कि हम सबके सामने प्रशंसा करेंगे और अकेले में आलोचना करेंगे? नहीं, हम बाय हार्ट उसे प्रेम करते हैं। और जब आप बाय हार्ट प्रेम करोगे तो मैं एक बीच में एक बात मेरे से छूट गई, और ये बात ये है कि एक, जब आप अमेरिका से बात करते हैं तो अमेरिका से जो वेव्स आएंगी, साउंड वेव्स, मतलब ईएम वेव्स आएंगी, उनमें साउंड भी होगा, आपकी फ़ोटो भी होगी। वो वेव्स किसी को दिखती नहीं, कोई देख नहीं सकता। सेम वे जब आप बात कर रहे हैं तो आपके हार्ट में क्या है, ये आपकी, एक तो आपकी साउंड आ रही बाहर, लेकिन एक साउंड के साथ एक वेव्स और आ रही हैं, और वो वेव दिखाई नहीं पड़ेंगी, बट उन वेव्स के अंदर ये भरा पड़ा होता है कि आप कितनी ईमानदारी से बोल रहे हैं। वो वेव्स आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी, और वो वेव इतनी पावरफुल होंगी, वो प्यार की, वो वेव्स ऑफ ट्रू हार्ट, ऑनेस्ट ट्रूथ एंड लव की जो वो वेव्स होंगी, वो आपके हार्ट से, आपके ब्रेन से, आपकी बॉडी से कनेक्ट हो जाएंगी। और जो तुम्हारे क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे सबके सामने कर रहा हो या अकेले कर रहा हो, वो आपके हार्ट से कनेक्टेड हैं। आप क्रिटिसाइज होने के बावजूद आप खुशी महसूस कर रहे हैं कि मेरी इन कमियों को कोई उजागर कर रहा है। आजकल तो बहुत सारी कंसल्टेंसी ऑफिसेस खुली हुई हैं, बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी ऑफिसेस खुली हैं, और वो फीस चार्ज करते हैं, फीस। लेकिन तुम में रियल में ट्रू फॉल्ट क्या है वो उनको नहीं पता। वो तो आप जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, बट रियल में फॉल्ट, अगर कोई स्टूडेंट है तो रियल में फॉल्ट उसके टीचर को, उसके क्लासमेट को ही पता है, और किसी को नहीं पता। जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज वही कर रहा होगा जो तुम्हारी कमी को जानता होगा, और बिना कंसल्टेंसी फीस दिए हुए तुम्हारे क्रिटिसिज्म को वो एक्सप्लेन कर रहा। वो आपसे फीस भी नहीं ले रहा। हो सकता है उसकी 4 बातें आप उसको जरूर सुना दें कि भाई तू मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, ये हो सकता है, लेकिन वो तो तुम्हें फ्री सेवा अपनी दे रहा है, फ्री सर्विसेज दे रहा है। और जब वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो प्रेशर भी ले रहा है। भाई फिर भी वो गंदा,
फिर भी हम वो कहते हैं ये तो हमारा बड़ा आलोचक है, बड़ा क्रिटिसाइज करता है, सबके सामने करता है क्रिटिसाइज। आपको उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए कि संसार में तुम्हारी चापलूसी करने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, तारीफ करने वाले झूठी तो बहुत मिल जाएंगे। यही एक बंदा है, पावर है, तुम्हारे लिए शक्ति है, जो तुम्हारी कमियों को बाहर निकाल रहा है। कितना ग्रेट है तुम्हारे लिए। लेकिन जो क्रिटिसाइजर है वो बाय हार्ट क्रिटिसाइज ना कर रहा हो, इस बंदे को क्रिटिसाइज करके इसकी इंसल्ट हो जाए ऐसा ना सोचे। वो सोचे कि नहीं, ये कमी है और ये मेरा अपना भाई है, ये मेरा अपना बंधु है, ये अपनी बहन है, अपनी फैमिली है, अपने संसार का बंदा है, और बोल देना चाहिए। तो अगर वो इंसान बाई हार्ट प्रेम भरा हुआ है, बाई हार्ट बोल रहा है, तो एक वेव्स और आएंगी, वेव्स ऑफ ट्रुथ, वेव्स ऑफ ऑनेस्ट, वेव्स ऑफ लव। जो बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है दूसरे बंदे की बॉडी में इंटर करेंगे और उसे बुरा नहीं लगेगा, शब्दों में बुरा नहीं लगेगा। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी 100% गारंटी के साथ कहता हूं, ये शब्द इस वेव्स के इतने प्यार से आपके शब्द पहुंच रहे हैं दुनिया को। बाय लिटरेचर ये क्रिटिसिज्म नजर आ रहा है, लेकिन उसे क्रिटिसिज्म नजर नहीं आ रहा है। फिर उसे लगेगा कि हमें कोई समझा रहा, सुधार रहा, हमें कोई अपना समझ रहा है, जो सबके सामने भी हमारी बुराई कर सकता है। तो प्लीज दुनिया को एक शक्ति, सुपर पावर, एंड दैट इज लव। लव, आप दुनिया को प्यार करिए। लव अदर्स एज यू लव योरसेल्फ। और बनावटी मत बनिए कि ये चीज उसको बोल दूंगा तो बुरा लगेगा। नहीं, आप बोलो या मत बोलो, लेकिन उसे प्यार जरूर करो, उसे प्यार जरूर करो। दुनिया में हर इंसान को, दुनिया के हर इंसान से प्यार करना चाहिए। उसे प्यार जरूर करो, उसे प्यार जरूर करो। आपकी कोई, फिर आपको बनावटी नहीं बनना पड़ेगा। अभी आप बनावटी हो कि सबके सामने प्रशंसा करो, अकेले में क्रिटिसाइज करो। अरे ये क्या मतलब है, ये क्यों बन रहे हो आप? ये तो बनावटी हो गई बात ना, कि आप बनावटी बन रहे हैं, आप रियल में नहीं हैं। आप सबके सामने सब प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बनावटी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा के वो योग्य नहीं है इस समय, इस बात पे तो क्रिटिसिज्म के योग्य है, और आप झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं भाई, आप प्रेम करो, प्रेम दुनिया से, ईमानदार बनिए, सच बनिए, आपको दुनिया प्यार करेगी। क्योंकि एक जो पावरफुल वेव्स है उसकी नॉलेज लोगों को नहीं है। हमारी बॉडी से वेव्स निकलती हैं, दूसरी की बॉडी में इंटर करती हैं, और नफरत की वेव्स नफरत फैलाती हैं, प्रेम की वेव प्रेम फैलाती हैं। आप अंतरात्मा में बैठ करके किसी को प्रेम करो, आप मत देखो उसे, आप मत उसके पास जाइए, सिर्फ प्यार उसे दो कि वो मेरे हैं, अपने हैं। तो वो प्यार की वेव्स उस तक पहुंचेंगी और उधर से भी प्यार की वेव्स आएंगी। एक्शन टू रिएक्शन आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, ये नोट कर लीजिए। बहुत ही सच बात बता रहा हूँ, 100% गारंटी की बात बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि पहले लोग मंत्र उच्चारण करते थे, ये मंत्र ही तो है कि आप अमेरिका में बैठे हुए वहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से आपकी फ़ोटो तस्वीर यहाँ आ रही है, इंडिया में आ रही है, इंडिया से अमेरिका पहुँच रही है। सिमिलरली ये जो वेव्स हैं हमारी बॉडी से, हमारी हार्ट से हम निकलती हैं, एक तो आवाज़ निकल रही है, दूसरी वो वेव्स भी निकलती हैं। तो मैं आपको एक
मैजिक सिखाता हूँ कि आप रूम में बैठिए और जिस व्यक्ति के प्रति आप नफरत की नज़र से देखोगे तो वो नफरत की वेव्स उस तक पहुँचेंगी, वो भी आपको नफरत करेगा। और जिस व्यक्ति को आप प्रेम की नज़र से देखेंगे, सोचेंगे, प्रेम की वेव्स भेजेंगे, तो उधर से भी आपके पास प्रेम की वेव्स आएंगी। तो ये भूल जाइए कि आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे। अगर वो आपका अपना है और गलत कर रहा है तो हम क्रिटिसाइज करेंगे जिससे वो सुधरे। अकेले भी करेंगे, सबके सामने करेंगे। अपने हार्ट को दबा के नहीं रखेंगे कि झूठी प्रशंसा तो सबके सामने कर दें, अकेले में क्रिटिसाइज कर देंगे। नहीं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम झूठे नहीं बनेंगे। बाय हार्ट हमें सत्य होना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा गलत है तो उसे हम गलत ही कहेंगे और सच है तो सच ही करेंगे। फिर उन्होंने एक नियम और बताया साहब ने, किसी दूसरे ने, कि हाँ बातचीत के क्या नियम होने चाहिए। नियम कि लिसन मोर और स्पीच लेस। मतलब ये है कि वो साहब के अंदर कितना पाप भरा हुआ है। वो ये कह रहे थे कि इस दूसरे को बोलने दो, उसके कार्ड खुलेंगे, मतलब उसके अंदर की बात तो निकलेगी और हम चुप्पे चुप्पे उसकी बातें सुन लेंगे, उसके भाव समझ लेंगे, लेकिन अपने भाव नहीं देंगे। हद हो गई, अजीब बात है। ये कोई सच्चाई है कि हम, ये तो चालाकी हो गई, ये तो बेईमानी हो गई कि हम दूसरे के कार्ड सुने, दूसरे के कार्ड खुलेंगे, दूसरे की बातें भावनाओं को समझें, लेकिन अपन हम नहीं बोलेंगे, नहीं हमारी भावनाएं आ जाएंगी। अरे नहीं, दूसरे को दूसरा क्यों समझते हो? दूसरे को पराया क्यों समझते हो? लव अदर्स एज यू लव योरसेल्फ। उसे प्रेम दो, उसे रिस्पेक्ट दो, उसे ऑनर दो, अपना ही समझिए और दिल खोल करके बात करिए। मत ज़्यादा बोलिए, लेकिन जितनी नॉलेज है किसी सब्जेक्ट में, टॉपिक पे, प्रॉपर अपनी नॉलेज ईमानदारी से देनी चाहिए। ये नहीं वो बंदा अपनी नॉलेज दे, वो बंदा उस टॉपिक पे बोले जा रहा, तुम सुनो कि हाँ भाई उसकी नॉलेज तुम ले लेंगे, हम अपनी नॉलेज नहीं देंगे, हम अपने कार्ड नहीं खोलेंगे। बेईमानी नहीं, लव अदर्स। तो ये साहब इस तरह बोल रहे थे कि उसे बोलने दो, उसके कार्ड खुलने दो, खुद चुप रहो। मतलब लिसन मोर स्पीक लेस, ज़्यादा सुनो और बोलो कम। अरे नहीं, नेचुरल, बी नेचुरल। और नेचुरल तभी होगे जब तुम बाय हार्ट ट्रूथ होगे। और नेचुरल क्या है? जहाँ पे ज़रूरत हम समझ रहे हैं कि हाँ हमें बोलना चाहिए, ये साहब इस जगह गलत बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, तो अपनी बात बोल दो कि नहीं मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसे हैं। वो छिपा के क्यों रखो कि भाई इसी को बोलने दो, इसी को बेवकूफ़। मतलब हम दिमाग से बेईमान हो रहे हैं कि अगले को बोलने दो, अगला के कार्ड खुलेंगे, अगले की बातें हमें समझ में आएंगी, वही जो ज़्यादा बोलेगा वो ओपन होगा और हम अपने आप को सेफ रखें। ओहो नो प्लीज़, नहीं, बी ऑनेस्ट। आप अपनी अंतरात्मा को इस तरह से दबा रहे हैं, ब्रेन को दबा रहे हैं। आप चालाक नहीं हैं, आप होशियार नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप इससे उन्नति नहीं कर सकते कि आपके अंदर बात में पाप भरा हो। अरे बातचीत में भी चालाकी, क्या बातचीत में चालाकी? बातचीत में भी नियम, वाह क्या बातचीत में नियम। भाई बिल्कुल कूल रहो, बिल्कुल मन को शांत रखो। सिर्फ एक ही नियम, हैबिट बना लो कि हमें सबको रिस्पेक्ट करनी है, सत्य बोलना है और सबको प्यार प्रेम करना है। बस एक नियम, और कोई नियम नहीं, और कोई नहीं। बातचीत के नियम, क्या बातचीत के नियम? कोई इसमें प्रेशर ना डालो कि भाई उसे बोलने दो, हमें नहीं बोलना है। यार हमें क्रिटिसाइज सबके सामने नहीं करना है, हमें अकेले में क्रिटिसाइज करना। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
प्रेम करिए, प्रेम। और अगर आप प्रेम करोगे तो फिर आप अपने प्यारे की गलतियों को छिपाने की कोशिश नहीं करोगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करोगे। और जब आप प्रेम करोगे दूसरों से तो तुम्हारी बातें किसी को खराब नहीं लगेंगी। बट वो प्रेम बनावटी नहीं होना चाहिए, वो ट्रू प्रेम होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू प्रेम। अरे वाह, ये तो मेरे अपने भाई हैं। मान लीजिए तुमने किसी को क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसिज्म में उसने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। पहली बात, अगर बाय हार्ट आप प्रेम करते हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैं 100% दावा करता हूं कि एक और वेव जाएंगी, प्यार की वेव जाएंगी और वो उसको चारों तरफ से प्रेम से भर देंगी। तुम्हारी बातें उसको खराब ही नहीं लगेंगी। और अगर खराब लगेंगी और अगर मान लीजिए उसने कुछ कह दिया तो फिर तुम्हें खराब नहीं लगेंगी कि तुम्हें अपार प्रेम है उसके प्रति। तो प्लीज़, आपका कस्टमर है, कोई भी है, नौकर है, साहब है, तुम्हारा हेड है, फैमिली है, दुनिया है, संसार है, कोई भी है, सबकी इज्जत करना सीखो, सब में महानता देखो और सबको प्रेम करना देखो। देखिए आपके जीवन का आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। मैं समझा नहीं सकता हूँ जितना आनंद है। लेकिन बनावटी मत बनिए कि हमें यहाँ इस तरह, मतलब वो ना कहते हैं ना कि कस्टमराइज मत बनिए, वो शिष्टाचार तो खैर अलग चीज़ हो गई। मतलब बनावटी मत बनिए कि यार वो हमें तो वो सामने वाले को देख करके नमस्कार करना, भले ही हाथ टूटे। अरे हाथ टूटे तो कैसे नमस्कार करोगे? दर्द हो, हाथ जोड़े नहीं जोड़े जा रहे हैं, दर्द हो रहा है तो कैसे करोगे? बनावटी नहीं। लेकिन अगर अंदर से तुम प्रेम करते हो उसे और तुमने हाथ नहीं जोड़ा तो समझ लेना कि नमस्कार तो तुमने बाय हार्ट कर ही लिया, उस तक पहुंच गए हैं। इसलिए आप किसी बात को छिपा नहीं सकते हैं कि आप किसी बात को छिपा लो। आपको किसी से प्रेम ना हो, शब्द आप बखेर दो, प्रेम नहीं है, अंदर से बहुत जलन, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा, घमंड भरा पड़ा, प्रेम नहीं है। शब्दों में आपने ऐसे बौछार मारी कि लगता है इनसे ज़्यादा तो कोई भाई प्रेम ही नहीं इनका। लेकिन उन शब्दों में शब्द तो गए, लेकिन इसके साथ एक वेव्स आती है, वेव प्रेम की, जो लव की वेव्स जाएंगी, तरंगे जाएंगी, जो मैग्नेटिक होंगी, पावरफुल होंगी, वो पहुंची नहीं और नफरत वाली पहुंची तो आपके शब्दों का कुछ नहीं होगा। आपका